नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आएगी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड ल्यूइस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट का पूरा नाम कोवेलेंट बॉन्ड ल्यूइस लैंगम्यूर कंसेप्ट है। ठीक है, जिसमें एक साइंटिस्ट लैंगम्यूर नाम का, जिसने 1919 को, ठीक है, ल्यूइस के कंसेप्ट को अपग्रेड किया। ठीक है, ल्यूइस ने जो कहा उसको इसने अपग्रेड किया। कैसे? इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है अपने ऑक्टेट को, एनी एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल क्या चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, लैंगम्यूर ने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, कैसे शेयरिंग करेगा उसको देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दो एलिमेंट्स के अंदर, जिससे वो एलिमेंट क्या होगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की तरह अटेन कर पाएगा, इस चीज़ को बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब हो क्या गया, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या, इट इज़ जस्ट ए, इस तरह से कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज ए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक तरह से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर जैसे आयनिक बॉन्ड में देखा, आयनिक बॉन्ड में क्या था, हमने आयनिक बॉन्ड में देखा कि क्या आया कि एक एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा दूसरे एटम को। ठीक है, इसमें क्या था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे एटम की तरफ जाएगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के अंदर। बट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी दो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे Cl की, हमें पता है कि Cl2 जो है, Cl जो क्लोरीन गैस है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से, क्लोरीन का नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, ये पहले तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर देन ये आगे 8 और लास्ट में आगे 7। इसका मतलब क्लोरीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इसकी लास्ट वाली शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 7 है। ठीक है, दूसरे क्लोरीन में भी ऐसे होगा। ठीक है, ये एक क्लोरीन आ गया इस तरह से, फिर यहाँ पर दूसरा क्लोरीन आ गया इस तरह से। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 287, दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने पे क्या होगा, इस तरह से दोनों क्लोरीन एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसके पास कितने, इसके पास भी 7 है। पिछले केस में जो एग्जांपल देखी हमने NaCl की आयनिक बॉन्ड के अंदर, उसमें क्या था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था मीन्स +1 की फॉर्म में, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था मीन्स -1 की फॉर्म में। तो क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसके कारण दोनों स्टेबल हो गए, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ये 288, ये 28 बन गया और ये 288 बन गया। बट इस केस के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसका मतलब इसके पास रह गए 6 और इसके पास हो गए 8, ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। और अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा
तो ये 7 से ये 6 आ जाएगा और ये 7 से ये 8 हो जाएगा। बात फिर वही है, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा तो तब देन ये अनस्टेबल हो जाएगा। मीन्स इस तरह से इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं क्रिएट हो सकती। तो क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके साथ ये वाला भी काउंट करेंगे, इसको ऐसे में शो कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला काउंट करेंगे, ठीक है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई 2 8 8। अब देखो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई, मीन्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट की, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं कोई, जैसे ऑक्सीजन की बात करें। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। इसकी लास्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, मीन्स 2 एटम ज्वाइन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और क्या बना देखते हैं। सबसे पहले तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 6। 1 2 3 4 और 5 6, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अब फिर से वही है। अब देखो जैसे पिछले केस में देखा, इसमें क्या था 7 और यहाँ पे भी 7। इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको भी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो इससे दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और दोनों क्या हो गए, स्टेबल। बट इस केस में अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो देन इसके पास भी 7 हो जाएंगे और इसके पास भी 7, तो देन भी ये क्या रहेंगे, अनस्टेबल। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा इससे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें इसने ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, आपस में शेयरिंग की, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की एक दूसरे से, जिसके कारण अब देखो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में गिने तो लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं शेड करूँ अगर, और इसको इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर 2 8 कॉन्फ़िगरेशन और इसके अंदर 2 8, मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स फिर से क्या हो गए, स्टेबल। और ऑक्सीजन के 2 एटम्स के अंदर अब क्या क्रिएट हुई, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे Cl के अंदर थी, Cl के अंदर बनी क्या, बनी एक सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन के 2 एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन हुए, बट ऑक्सीजन के 2 एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाकर कंबाइन हुए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बताऊँ, तीसरी एग्जांपल लेकर, तो नाइट्रोजन में देखेंगे कि क्या बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगी, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 एंड 2p3। ये पहले 2 और देन ये 5, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एक एलिमेंट 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन का दूसरा 1 2 3 4 5। क्या होगा कि अब इसके पास क्या है, 2 5, इसके पास 2 5, ठीक है। दोनों के पास 2 5 2 5 कॉन्फ़िगरेशन है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और इसको भी 3। तो क्या होगा, नाइट्रोजन 1 2 3 इस तरह से ऐसे एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, तो जिससे ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। मीन्स नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट जो हैं, 2 एटम जो हैं, एक दूसरे से कैसे कंबाइन हुए, थ्रू ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है। क्लोरीन के एटम जो हैं वो सिंगल बॉन्ड क्रिएट किए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स इस ऐसे कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आगे 3 तरह की होगी। सबसे पहले सिंगल, उसके बाद डबल वाली, और तीसरे नंबर पर ट्रिपल वाली। ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट कौन सी बॉन्ड क्रिएट करेगा ये डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं।